हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का ओ हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, क्या कहना यहाँ मौसम जाड़ों का। टुकड़ों में आपने यही निभाया है कि हुस्न पहाड़ों का, यहाँ 12 महीने मौसम जाड़ों का। पार्वती जी सखियों को बता रही हैं, हिमवान कुल की मैं कोमल कली है, अरे अपने पिता की मैं बड़ी लाडली है, वैसे में पिया में अरे जैसे में पली है, पिया है जैसे में पली है। हुस्न पहाड़ों का ओ बहना, हुस्न पहाड़ों का ओ बहना, यहाँ 12 महीने रहे मौसम जाड़ों का। निभाना पड़ेगा क्योंकि फिल्मी लाइन को आपने निभाया और उसी का जवाब आप चाहती हो। वही भवानी जब त्रिकूट पर्वत पर है माता वैष्णो देवी के रूप में, वैष्णो देवी के रूप में है, और देखिए भगवान भोलेनाथ वहां किस रूप में विराजमान है उनके साथ में। समझो भगवान भोलेनाथ किस रूप में है। पर्वत त्रिकूट पे ज्योति जली है, पर्वत त्रिकूट पे ज्योति जली है, वैष्णो के रूप में माता पली है, शिव ही बने वहां बजरंग बली है, शिव ही बने वहां बजरंग बली है। और जब बजरंग बली के रूप में हनुमान जी उनकी सुरक्षा में विराजमान, तो वहां भी कमलेश्वरी जी कि हुस्न पहाड़ों का, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, जहां 12 महीने रहे मौसम जाड़ों का। कैलाश में भी 12 महीने मौसम जाड़ों का, यहाँ भी शिव शक्ति है, और त्रिकूट पर्वत पर भी जम्मू में माता वैष्णवी के रूप में, भोलेनाथ हनुमान जी के रूप में, और शिव खोड़ी में स्वयं साक्षात शिव विराजमान है। प्रयास रहा कि आपके कटपीस का जवाब दिया जाए कमलेश्वरी जी। अब एक गाना भी आपने किया है, एक अच्छी धुन का प्रयोग आपने किया है कि बोल मुझसे तू आंखें क्यों चुराता है,
मुंडा एक मुंडा मेरी उम्र दा है, मेरी उम्र बाजी देखो दिलों की ये बातें नहीं जानता, जालमा देखो दिलों की ये बातें नहीं चार युगों में गीता ने जोड़ा है। प्रयास कर रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि बोली बोली गोली सी चली है सीना चीर के। जवाब कहां से होना चाहिए? बोली आपने दिखाया कि गोली सी, कि बोली गोली सी चली है सीना चीर के, जबकि गोली जब सीना चीरती है तो व्यक्ति मर जाता है, बचता नहीं है, बचने के चांस होते नहीं ना। विभीषण, द्रौपदी और फिर रत्ना, और कुछ लोग जिंदा भी रह जाते हैं। जवाब सुनना। जिसने हिरण्याकश्यप समझाता रहा, डराता रहा, धमकाता रहा कि प्रहलाद भगवान का नाम लेना बंद कर दे, और क्या, तू मेरा बेटा है और मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। प्रहलाद नहीं माना कि उसने देखा था कि आवे से जिंदा बिल्ली के बच्चे निकले, विश्वास हो गया परमात्मा पर, नहीं माना। हिरण्याकश्यप तरह तरह की चालें चलता रहा कि प्रहलाद मर जाए। कि हर विरोधी था पाप नहीं भाया है, कि हर विरोधी था पाप नहीं भाया है, लाल ने तब पिता को ठुकराया है। नहीं मानी पिता की बात, जहर दे के पर्वत से भी गिरवाया है, जलाना चाहा जला नहीं पाया है, जलाना चाहा जला नहीं पाया है। खंबे से बांध दिया कि बुला तेरा भगवान कहाँ है, कहाँ है? जब प्रहलाद ने देखा कि तपते हुए लोहे के खंबे पर चींटियां रेंग रही हैं, तो फिर विश्वास हो गया कि हाँ परमात्मा है। और क्या, तो हरी बोला तेरा भगवान कहाँ है? नरसिंह के रूप में खंभा फाड़ कर प्रभु निकले, हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। नरसिंह भगवान के क्रोध के डर के मारे कोई उनके आसपास नहीं जा पा रहा था, लेकिन प्रहलाद डरा नहीं। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया और कहा प्रहलाद तेरा विश्वास नहीं टूटेगा। तो वहां एक बात निकल करके आ रही है, नरसिंह भगवान की भी बोली देखिए कान क्या कर रही है कि छैया की बदली भावना ना थी संभावना, छैया की बदली भावना ना थी संभावना। और भगवान जब बोले प्रहलाद से तो बोली सोनो रस में घोली घाव भर, बोली सोनो रस में घोली घाव भर रही, जानना बोली
आपने विभीषण की बात की कि रावण ने लात मार करके लंका से निकाल दिया, तो बोली गोली सी चली हसीना चीर के। लेकिन वही विभीषण जब प्रभु राम जी की शरण में आ रहा है कि लात मारी तो उसको दिया त्याग है, कि भाग सोए थे उसके गए जाग है। भले माथे पे उसके लगा दाग है, और राम चरणों से लगाया अनुराग है, राम चरणों से लगाया अनुराग है। कि भैया की बदली भावना मिली उसकी छावना। भाई को तो निकाल दिया, लेकिन राम जी ने अपना लिया। और जब राम जी ने स्नेह से विभीषण को पुकारा तो विभीषण का सारा दुख दूर हो गया। वो बोली उसकी भक्ति ही उसके कष्ट हर रही, कि जानना बोली सो रस में घोली घाव भर रही। द्वापर में कि शर्त तोड़ी तो रिश्ता दिया तोड़ है, रोका टोका तो रुख दिया मोड़ है। चली शांतनु को गंगा जी तब छोड़ है, कि सैया की बदली भावना अब वो रहा भावना। जो ना करना था रानी आज कर रही, जानना कि बोली सो रस में बोली घाव भर रही। आठवां पुत्र दे दिया महाराज शांतनु को, स्वयं छोड़ के चली गई। अंतिम टुकड़ा इस कलयुग में देखिए, आपने कहा रत्ना और तुलसी। एक भक्तिन मिल रही है जिसके पति ने बहुत रोका, बहुत टोका कि परमात्मा का भजन न करे, नहीं मानी। अब आप ला रही रत्ना को, रत्ना की वजह से अगर तुलसी तुलसीदास हुए तो विद्योत्तमा की वजह से काली कालिदास हो गए। लेकिन ये टुकड़ा क्यों ला रहा हूं? बिसतिया तो दुखी मीराबाई है, याद अपने किसन की आई है, विष में भी तो दिखे वो कन्हाई है। भगवान कन्हैया के दर्शन राणा रोकते रहे, विष का प्याला दिया और जैसे ही कन्हैया श्याम श्याम विष देखा, उसमें भी कन्हैया के दर्शन मिल रहे हैं। विष पान कर लिया, वो विष अमृत के समान हो रहा है।
कि सैया की गलत भावना जिसका है प्रभावना कि मन से सुमिरन वो कान्हा का कर रही तो जानना पति ने त्रास दिया तुक दिया लेकिन तुक भूल गया जब कन्हैया के दर्शन मिले। वाह कि बोली सोम रस में भोली घाव भर रही ये प्रयास रहा कि समय भी ज्यादा ना हो और आपका जवाब भी हो जाए। वाह कमलेश्वरी जी, एक बहुत छोटा सा गीत और बिल्कुल रात नहीं करेंगे। अब अपने आप उलझ जाओ तो हमारी कोई गलती नहीं। राजेश भैया ने कहा था कि पुरानी पुरानी तर्जें गाई जाए तो एक पुराना गीत मैं और गा रहा हूं। कुछ समय पहले वाह हेलो एक गाना बजा था गीत बजा कि सागर कितना मेरे पास है मेरे जीवन में कितनी प्यास है राजेश भैया बिल्कुल खुला हुआ गाना है कि सागर कितना मेरे पास है मेरे जीवन में कितनी प्यास है प्यास बड़ी जीवन है थोड़ा बर्बादी की तरफ मुझे दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा बर्बादी की तरफ मुख मोड़ा एक भले मानुस को तुमने एक भले मानुस को तुमने अमानुष बना के छोड़ा दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा अरे बर्बादी की तरफ मुख गुप्ता जी नमकीन वाले आपके द्वारा एक से मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं इस धुन को गाने पर। वाह अरे वाह एक भले मानुष को तुमने अमानुष बना के छोड़ा दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा और बर्बादी की तरफ मुख मोड़ा गीत को सुनिएगा। रावण को मार करके प्रभु राम अयोध्या में आ गए। राम जी का राज्याभिषेक हो गया। एक दिन नगर में राम जी के दूत घूम रहे थे। दूत एक द्वार पर पहुंचे तो देखा कि एक धोबी अपनी पत्नी को मार रहा है।
मार रहा है, पीट रहा है और कह रहा है कि मैं राम नहीं हूं जो लंका से आई हुई जानकी को फिर से अयोध्या में रानी बनाकर रख लिया। समझ लो दुश्मन जीतती है। अरे निकल, तो मेरे घर के अंदर नहीं जा सकती है। निकल वहीं से गीत दे रहा कि धोबी के एक ताने से जीवन बदल गया। कि धोबी के एक ताने से जीवन बदल गया। अवधवासियों का दिल दहल गया। शीतल समीर सिंधु जल को आग कर दिया। श्री राम ने सीता का परित्याग कर दिया। लक्ष्मण जी के साथ भेजा कि लक्ष्मण जाओ सीता को जंगल में छोड़ो, इसका एक हाथ काट कर लाना। लक्ष्मण विवश संबंधु मृदुल तोड़ आए हैं। सरिता किनारे वन में सिया छोड़ आए। एक जंगल में सीता को छोड़ा और विश्वकर्मा जी ने जानकी जी का नकली हाथ बनाकर दे दिया लक्ष्मण जी को। कहा ले जाओ राम को दिखाना। उधर माता जानकी बैठी रो रही है। ऋषिराज वाल्मीकि ने सीता को निहारा। बेटी सुनो कह करके पुकारा कि तुम कौन हो, किस हेतु विकटपन में आई हो। और पहचान कर बोले अरे मिथिलेश जाई हो। जब वाल्मीकि जी ने पूछा कौन हो, तब कि नैनों से अश्रुधार तब बहाने लगी है। वृत्तांत जानकी जी सब सुनाने लगी है। जानकी जी ने कहा आपने सही पहचाना कि मैं मिथिला नरेश की पुत्री जनक दुलारी जानकी ही हूं। वाह, मेरे पति राम ने मेरा परित्याग कर दिया है और कहने लगी माता जानकी क्या कि लंका से छुड़ाना लंका से छुड़ाना अपमान है या अपमान है। बहुत अच्छे। केवल एक धोबी के ताना मारने से मुझे घर से निकाल दिया। अपमान है या अपमान है। अरे अनुमान तो लगाते थोड़ा थोड़ा। वनवासिनी बना के छोड़ा। ऋषिवर मन के रमन ने ऐसा तोड़ा। मन के रमन ने ऐसा तोड़ा। और मन मोहिनी से मुख कैसा मोड़ा।
कि राजभवन की वासिनी को, राजभवन की वासिनी को और बनवासिनी बना के छोड़ा। मन मन के रमन ने ऐसा छोड़ा, बनवासिनी बना के मुझे। बिल्कुल सादा गीत है, खुला हुआ गीत है, लेकिन समझना कि हाकिम इसमें है क्या। हर नीति में दो पक्ष है, नीति में राघव पक्ष है। नीतिवान है प्रभु राम, लेकिन किसी ने कह दिया और आपने मान लिया। प्रतिपक्ष का दुर्लक्ष्य ना निचोड़ा, बनवासिनी बना के मुझे छोड़ा। मन मन के रमन ने ऐसा तोड़ा और बनवासिनी बना के मुझे छोड़ा। एक और जोड़ रहा हूं कमलेश्वरी जी। दुख इस बात का है कि राम जी ने मुझे दोषी मान लिया, जबकि राम जी से ज्यादा मुझे कौन जानता है। क्यों? कि सतमार्ग पर मैं कब रुकी और लंका में अग्नि परीक्षा दे चुकी। स्वयं राम जी ने मेरी अग्नि परीक्षा भी ली, उसके बाद भी धोबी का कहना मान लिया। सन्मार्ग में मैं कब रुकी और अग्नि परीक्षा दे चुकी। ये भी नहीं सोचा, बस समीक्षा का चलाया हम पे घोड़ा। बनवासिनी बना के मुझे छोड़ा, मन मन के रमन ने ऐसा मोड़ा और बनवासिनी बना के मुझे छोड़ा। हेलो हेलो, अंतिम पंक्तियां जोड़ रहा हूं। हेलो, एक तो दुख इस बात का है कि मेरा परित्याग कर दिया, उनको शायद मेरी अग्नि परीक्षा भी याद नहीं रही। और दूसरा दुख है कि मेरे उदर में उनका अंश पल रहा है, मैं गर्भवती हूं, तब मेरा परित्याग किया। जबकि परित्याग के पीछे तोते तोती का श्राप था, वही तोता तोती धोबी धोबन बन के आए थे कमलेश्वरी जी। लेकिन सीता जी कहने लगी, अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। और कुल कमल का अंश और कुल कमल का अंश रविवंश का अब
क्यों हंस हंसिनी का बिछड़ा जोड़ा, बनवासिनी बना के मुझे छोड़ा। सती सुहागिन इस सीता को, सती सुहागिन इस सीता को अभागन बना के छोड़ा। मन मन के रमन ने ऐसा तोड़ा और बनवासिनी बना के मुझे वाह। फिर कोशिश कर रहा हूं कि संख्या तो कम है, बहुत कम हो गई है, लेकिन जो भी लोग हैं सुन रहे हैं और तो ज्यादा कठिनाई की तरफ न जाते हुए एक बिल्कुल सरल सा टुकड़ा आपको दे रहा हूं। मामला थोड़ा सा पुराना है, थोड़ा सा पुराना है, लेकिन अच्छा लगेगा। कुछ समय पहले एक गीत बजा था, कौन सा, कि क्यों अखियां मिला के अखियों से अखियों से परदेसी मुझे तू लूट गया। अभी कुछ समय पहले प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा मेला लग गया, और मेला लगा, उस मेले में कई घटनाएं घटित हुई, कई भगदड़ मची, कुछ लोग जान गंवा बैठे, लेकिन पूरा कुंभ का मेला ढूंढ रहा था कि शायद एक झलक दिख जाए, एक झलक दिख जाए मोनालिसा की। अरे वाह। और क्या, और महाकुंभ था, तो जो कुंभ की शुरुआत है सागर मंथन से, सागर मंथन हुआ तो मंथन से दो अप्सराएं निकली थी, रंभा उर्वशी, और एक नकली मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु जी थे। वहीं से कुंभ की शुरुआत हो रही है, तो इस महाकुंभ में भी दो असली थी और एक नकली थी। असली हर्षा रिछारिया और मोनालिसा, और नकली किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई ममता कुलकर्णी। और जब मामला मोनालिसा तक पहुंच गया, कमलेश्वरी जी आराम से बैठ के लिखो। लोग ढूंढ रहे थे कि शायद कहीं दिख जाए, क्यों कि जादू भरे नैना क्या कहना,
भरे नैना क्या कहना, वो मीठे से पैना क्या कहना, अब आए ना चैना क्या कहना, व्याकुल दिन रहना क्या कहना। और कुछ लोग नहाने आए थे गंगा नहाना भूल गए, और कुछ डूबे आंखों में डुबकी लगाना भूल गए, डूबे आंखों में डुबकी लगाना भूल गए। कब? जब अखियां मिली है अखियों से। सर्दी का मौसम था, देखा मोनालिसा जा रही है तो स्वेटर साल से मतलब नहीं है, पीछे पीछे दौड़ पड़े, सेल्फी ले ले। जब अखियां मिली है अखियों से तो साला तो साला भूल गए। और कमलेश्वरी जी, तमाम साधु महात्मा भी माला वाली से, माला वाली से आंख मिली, माला वाली पे नजर पड़ी तो सब नहीं, लेकिन कुछ कंठी माला भूल गए। किस्मत की बात है कि वो मोनालिसा जो गरीब परिवार से है, वो माला बेच करके कुंभ के मेले में माला माल हो गई और आज पहुंच गई मुंबई फिल्मिस्तान। और क्या बोले बजरंगबली बाबा की। फिर बहुत सुंदर जवाब और सवाल के साथ में आ रही हैं, आइए स्वागत।